एरिया अंडर द कर्व चालू कर दिया था, एम आई करेक्ट ना? यस सर सर, एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो। इस पेज के पहले आपने 2 क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें y इज इक्वल टू एल एन एक्स का मतलब कैसे करेंगे वो क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व ढूंढना था। कौन सा वाला, ये ए पार्ट? ए पार्ट से। y इक्वल टू एल एन एक्स, तो y इक्वल टू एल एन एक्स 0 to 1 के बीच में डाउन होता है या अबव द एक्स एक्सेस होता है? सर डाउन होता है। अरे, इतना डाउटफुली क्यों बोल रहे थे? वो सामने बिलो ग्राफ नहीं दिख रहा है? नहीं, बिलो द एक्स एक्सिस होता है हाँ ना। बिलो तो होता है, तो बिलो तो होता है, तो एरिया क्या होता है, वाई डी एक्स या माइनस वाई डी एक्स? माइनस वाई डी माइनस वाई डी। माइनस वाई डी एक्स, एल एन एक्स डी एक्स 0 to 1। ये तो बाय पार्ट से हमने निकाला हुआ आंसर, -1 होता है तो टोटल +1 हो जाएगा। अच्छा ओके। इज एवरीवन ओके? बी पार्ट सी पार्ट सब आ गए? सर सी पार्ट एक बार। क्या आंसर आया बी पार्ट? करके नहीं आए हो ना? 31/3। बी पार्ट का आंसर 18। सी पार्ट का आंसर सर नहीं आया। 5+2। अरे नालायक को, ढंग से करो अभी यार। बी पार्ट अभी ढंग से करो, अभी क्या, अभी करो, वापस करो। x² - 5x + 6 2 और 3 रूट्स होते हैं, हाँ है ना? यस सर। यस सर। जो नेगेटिव होता है उसके आगे नेगेटिव लो, जो ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है उसको वाई डी एक्स ही करना है। आई होप सबको क्लियर है कि Yes, मुझे sir. ये सब एरिया चाहिए यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट? यस सर। जल्दी करो, बी पार्ट का आंसर निकालो, चैट पे लिखो क्या करेक्ट आंसर आता है। अगर पहले करा है तो वापस करो। क्या एक्सप्रेशन लिखा एरिया का, चलो ये बताओ। एरिया इज सर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x² - 5x + c 5x + 6, देन आगे माइनस इंटीग्रेशन 2 to 3 x² - 5x + c सेम 6 + 3 to 6, करेक्ट है Yes. एवरीवन? यस यस सर। अब ये इतना भी यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अलग ही नालायक हो कि अगर ये गलत करोगे। सी पार्ट मेरे साथ ही बताओ, cos इनवर्स x का ग्राफ बताया। cos इनवर्स x का ग्राफ यहीं तक होता है, if you remember, यस सर। -1 से 1, ये π/2। मुझे ग्राफ क्या पूछा है, एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस
एंड y इक्वल टू cos इनवर्स x। कैन इमेजिन कौन सा ग्राफ पूछा है, कौन सा एरिया पूछा है? सर ये पूरा। यस और नो एवरीवन? यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है ये? यस सर। तो इस एरिया के लिए ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया बोलो। फर्स्ट एरिया तो ठीक है, सेकंड एरिया के लिए कहना ही से कि मैं रेक्टेंगल का एरिया माइनस से थर्ड एरिया ले लूंगा तो भी आ जाएगा एवरीवन? सर। हाँ बच्चों। यस Yes, सर। sir. और कहना ही से थर्ड एरिया इज सेम एज फर्स्ट एरिया, सिमेट्री से, कम ऑन। यस सर। Yes, sir. तो थर्ड सेकंड इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल माइनस फर्स्ट एरिया, तो फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल का एरिया, है ना? यस सर। और वही तो हमें आंसर में चाहिए, एग्री करो, कम ऑन। यस सर। तो मतलब कोई इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया। कितनी विड्थ है? 1। हाइट कितनी है? पाई। आंसर पाई। यस सर। सो अपार्ट फ्रॉम इंटीग्रेशन तुम्हें ज्योमेट्री भी देखनी पड़ेगी यस सर। ताकि लेंथ कम हो जाए। जल्दी से फिनिश कर दो। डन क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देन नेक्स्ट वो जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्यूशन में इरेज करना भूल गया था, बट डिड यू डू इट ऑनेस्टली और नॉट? यस सर। Yes, sir. हर बच्चे ने ढंग से करा है? यस सर। Yes, sir. नहीं करा है तो करना चाहिए था। मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, सुन लो। किस किस का कब बनाएंगे, इसका कब बनाएंगे, ये ऐसा बना, करेक्ट बच्चों? यस सर। फिर मॉड x माइनस टू का, ये मॉड x माइनस टू का बना। यस सर। फिर x माइनस टू की पावर 1/3। तो नहीं आता है तो पहले इसका ग्राफ सोचेंगे। इसका ग्राफ देखो मैंने नीचे वही कर रखा है, x की पावर 1/3 का ग्राफ, फिर शिफ्ट करा देंगे, कम ऑन, यस। यस सर। तो ये 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसा ग्राफ बन गया देखो। तो सब ग्राफ बन गए, फिर मैक्सिमम पार्ट को ऐसे रेड से शेड कर देंगे। साउंड गुड एवरीवन? यस सर। तो अब तुम्हारा एफ ऑफ एक्स सिर्फ रेड का शेडेड वाला ग्राफ है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। अब मुझे क्या पूछा है? फाइंड द एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सेस। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व फ्रॉम -2 to 4 विद एक्स एक्सेस। तो -2 to 4, तो -2 से -1 में अलग ग्राफ है, तो अलग ग्राफ का ये एरिया निकालना पड़ेगा ना एवरीवन? यस सर। तुम्हें एरिया ये सब पूछा है, दिख रहा है ना एवरीवन? यस सर। क्या सबको क्लियर है? ये वाला ग्राफ पूछा है एरिया। यस सर। हाँ, सो -2 से -1 कौन सा ग्राफ है? ये 2 - x का। फिर -1 से 2 तक किसका ग्राफ है? ये पैराबोला वाला 4 - x स्क्वायर। फिर 2 से 3 तक कौन सा? क्यूब रूट वाला। फिर 3 से 4 x - 2। सबको ओके है? यस सर। Yes, sir. तुम सबको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला 1.5 लेक्चर 2 लेक्चर में तो एरिया खत्म हो जाएगा। तो एरिया वाले चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ कर्व बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए। यस तो सर। ये सब डायग्राम स्टैंडर्ड है। अभी धीरे धीरे आज क्वेश्चन दूंगा जिसमें तुम्हें डिफरेंशिएशन का यूज करके ग्राफ बनाना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? यस सर। बट टिल देन हमेशा सिमेट्री, ये सब तो चीजें तो यूज करोगे ही। जैसे ये कर्व बनाने की कोशिश की हमने, तो सबसे पहले मैंने देख लिया कि इसका y कब 0 हो रहा है, देखो। तो y 0 मुझे ये पता लग गया, 0 और ln 2 पे है। यस आर यू ओके? यस सर। फिर मैंने तो यहाँ करानी है, बट तुम डिफरेंशिएट करके देख सकते थे कि ये -∞ से 0 में क्या डिक्रीजिंग है। समझ Yes, गए sir. यहाँ तक? यहाँ 0 Yes, नहीं, sir. यहाँ तक कोई बीच पे है। और फिर उसके बाद हमेशा इंक्रीजिंग है, तो उस तरीके से ग्राफ बन जाता है। कोई इश्यू यहाँ तक? नहीं सर, नो इशू। बट अ स्मार्ट फेलो, ये तो एक हार्ड वर्किंग फेलो की बात है। स्मार्ट फेलो क्या बोलेगा सर कि भले ही हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, उसके रूट्स निकाल लिए 0 और ln 2 पे। यहाँ तक मेरे साथ हो एवरीवन? यस सर। अब मुझे पता है कि, सुनना ध्यान से, इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी, एग्री करो? यस सर, हाँ बच्चों। इन्फिनिटी। Yes, sir. और -∞ पे भी वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी। Infinity. इन्फिनिटी बच्चे, स्क्वायर होगा। यस सर।
अब उसके बीच में उसका कहीं ना कहीं रूट तो नहीं है, क्योंकि रूट तो दो ही, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर, हाँ है ना बच्चों? यस सर, Yes, sir. तो अब उसके बीच में ग्राफ इधर उधर घूम के जा रहा होगा तो भी तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, बता दो। एरिया तो यही निकालोगे। कमान, यस सर, Yes, sir. जल्दी से एग्री करो बच्चों। एरिया तो ऐसे ही निकालोगे ना, -0 से ln2 ऑफ e की पावर 2x माइनस 3 e की पावर x प्लस 2 dx। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर, बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर से फर्क पड़ रहा है क्या एवरीवन? नहीं सर, नहीं। इसके आंसर निकाल दिया। सबको क्लियर? यस सर। सर वो एक बार लास्ट वाला पॉइंट वापस बताओ ना कि आपने माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी देखा। x को इन्फिनिटी रखा तो इसके कारण वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, यस सर। माइनस इन्फिनिटी रखा तो भी e की पावर माइनस इन्फिनिटी ऐसा ही आएगा ना, स्क्वायर। यस सर, क्या वैल्यू होगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। 1/e की पावर इन्फिनिटी 1/2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जीरो होगा वैसे। मैं शायद से गलत बोल रहा हूँ। सर बट ऊपर अच्छा, यस सर। टू वैल्यू होगी ना माइनस इन्फिनिटी पे तो। x को यस अगर सर, माइनस इन्फिनिटी रखूंगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ इन्फिनिटी, करेक्ट ना? यस सर, दैट इज e की पावर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, करेक्ट ना? यस सर, e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो होता है, करेक्ट ना? यस सर, तो ये तो जीरो पे जाएगा ना। यस सर, हाँ है ना कबूतरों, हर में हाँ Yes, हाँ sir. यस yes, yes। सर, तो एनीवे टू पे भी जाएगा तो भी कोई मुझे पता है कि बस ठीक है चलो यहाँ पे सेट टेंड कर रहा है ऐसे, बट वो ग्राफ कट तो नहीं कर रहा है ना एक्स एक्सेस को। यस सर, Yes, sir. तो बच्चे ये समझा रहा था कि ऐसे कुछ कट करके या यहाँ पे जाएगा, बट वो बीच में 0 से ln2 के बीच में कोई रूट नहीं बनाएगा, तो मुझे तो ग्राफ यही निकालना पड़ेगा। भले ही वो इंक्रीज करके डिक्रीज करके आ रहा हो, क्या फर्क पड़ रहा है? गॉट इट? यस यस सर, सर। कोई स्टिल डाउट? नो सर, आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? यस सर। जस्ट अ सेकंड। चलो करो एक क्वेश्चन।
बच्चों आराम से निकाल सकते हो, फिर लिमिट का क्वेश्चन ज्यादा है, एरिया का तो बहुत कम है। यस सर। हाँ जी, पार्थ नालायक मेरे को दिखा था, कहाँ है ये? यस सर। क्लास क्लास भी गायब था तू। सर वो एक्चुअली तब एग्जाम्स चल रहे थे तो वो थोड़ा एक दिन क्लास नहीं हो पाया। okay. Come on everyone, area. सर हम डिस्कस कर सकते हैं। Can we everyone? आंसर नहीं भेजना किसी को, पूर्णा का सही है। और सर एक मिनट प्लीज। हम्म, सत्या करेक्ट। चलो डिस्कस कर रहे हैं हम। सी हियर, एरिया, कोई भी एरिया कर्व का क्या होता है, अपन ने डिस्कस किया ना, अगर अबव द एक्स एक्सिस है तो वाई डी एक्स, करेक्ट एवरीवन? यस सर। सो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे अबव द वाई एक्सिस है, क्या हो यस। जाएगा इंटीग्रेशन
0 से लेके कहाँ तक, t तक, t तक y dx, y कौन है यहाँ पे, sin of x square. sin t स्क्वायर dt, है ना, भले sin x स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, sin x स्क्वायर dx। ये एरिया AT हो गया। BT किसका एरिया है, ट्राइंगल का, और ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है एवरीवन, Right ये वाला angle. ट्राइंगल, राइट एंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट यूज कर लें, Yes sir. बेस इंटू हाइट कितनी है, So ये sin height t है। square. हाँ, दिस इज sin t स्क्वायर। एनी इश्यू टू एनीबॉडी? No issue sir. सो बस आई थिंक हेल हॉस्पिटल लगाना चालू कर सकते हैं, या फिर उससे पहले एक चीज हटा दें, sin t स्क्वायर को हटा दूं बच्चों, कम ऑन। Yes sir. तो ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से t sin x स्क्वायर dx, नीचे कितना बचा है, So t cube by 2. e क्यूब, 2 तो मैं ऊपर ले गया बच्चे। Yes sir. अब 0/0 है तो हेल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ बच्चों, डिफरेंशिएटिंग, ऊपर का डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनीज रूल, करेक्ट ना, Yes sir. t स्क्वायर, ऊपर का डिफरेंशिएशन हो गया sin t स्क्वायर इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, करेक्ट, Yes sir. और sin t स्क्वायर बाय t स्क्वायर की वैल्यू 1, 1. सो फाइनल आंसर 2/3। Yes sir. कोई इश्यू? No sir. कॉपी जल्दी से, 10 सेकेंड्स। कैन वी गो नेक्स्ट पेज? Sir 10 seconds please. Yes, sir. ओके, चलो लेट्स गो। Yes sir. अभी तक एरिया अपन ने कहना इसे सिंपल, बस मैंने एरिया अंडर द कर्व का इंट्रोडक्शन दिया है और कुछ क्वेश्चंस कराए हैं एवरीवन। Yes sir. Yes, sir. I have taught you only one fact, if the curve lies above plus, if the curve lies below minus, correct? Yes sir. Yes. Now the questions are not so straightforward कि they are going to ask you area of only one curve. They are going to ask area of multiple graphs. They can ask you area between two graphs. So अब वो वाला पार्ट देखते हैं कि area between two graphs. Yes sir. तो देखो एरिया बिटवीन टू ग्राफ्स में दो सिनारियो हो सकते हैं, एक तो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी नॉन इंटरसेक्टिंग, और एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सी द डिफरेंस, दोनों ग्राफ देखो, Yes एक sir. में कर्व एफ ये रहा, एक में कर्व जी ये रहा, बीच का एरिया पूछा है ये सब। एक में कर्व एफ और जी अपर एंड लोअर चेंज होते जा रहा है, करेक्ट एवरीवन, इंटरसेक्ट Yes sir. करते जा रहा है। सो ग्राफ का एरिया कौन सा पूछा है, यही पूछा है, एरिया बिटवीन द ग्राफ्स। Yes sir. सो पहले फर्स्ट सिनारियो पे आ जाओ, हाउ विल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इज, मैं आराम से पहले एफ का एरिया निकालूंगा, ए टू बी एफ डी एक्स, उसमें कौन सा एरिया आ जाएगा मेरा, फर्स्ट प्लस सेकंड आ जाएगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes sir. हाँ एवरीवन, यस नो? Yes sir. Yes, sir. माइनस कौन सा एरिया करना है मुझे, सेकंड एरिया करना है, Yes sir. G of x. G of x. कैन आई से वो जी ऑफ एक्स हो गया एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. सो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं कि अच्छा ए टू बी एफ माइनस जी आया है, व्हाट इज एफ कर्व, अपर कर्व और लोअर कर्व? Sir upper. अपर कर्व। और जी कौन सा है, Lower curve. लोअर कर्व। so this is the kind of a formula for any two graphs, whether the graph both are below the x axis, तो भी यही पार्ट चलेगा। जैसे कि अच्छे बच्चे को डाउट आ सकता है, सर यू हैव टेकन बोथ द ग्राफ्स ऑन द above the x axis पार्ट, अगर मैं below the x axis ले लूं तो भी यही रहेगा, ये f है और ये g है, Yes ये sir. वाला एरिया चाहिए, करेक्ट ना? Yes sir. Yes, sir. अगर मैं माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी क्या कर दूं, G of x dx. g ऑफ x ले लूं, तो कौन सा एरिया आ रहा है मुझे, फर्स्ट प्लस सेकंड आ रहा है, Yes Yes, sir. sir. माइनस क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, कम ऑन एग्री करो f F. के लिए। Yes Yes, sir. sir.
क्योंकि बिलो है तो माइनस लेते हैं और माइनस करना है, कम ऑन, अंडरस्टूड ना? यस सर। तो वापस वही आ जाएगा, देखो ए टू बी एफ जी, कैन आई से अपर माइनस लोअर एवरीवन? यस सर। यस। तो अब इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट डायरेक्टली नाउ? ए टू बी के बीच में ये एरिया चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला होता है ए टू बी अपर माइनस लोअर। यस बट सर। टेल मी अपर माइनस लोअर तो चेंज हो रहा है ना? यस सर, Yes, तो sir. पहले ए से A क्या लेके to कर सी देंगे, C. तक ब्रेक कर करेंगे एफ देंगे, माइनस जी। हाँ बस ब्रेक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। एग्रीड? यस सर। कॉपी करो। बोनस चैप्टर है कि नहीं? यस सर। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, दिस डिफरेंशियल, डिफरेंशियल तो चलो टफ क्वेश्चन आ भी जाते हैं, इस पे तो कुछ नहीं होता है। सर आपके ट्रैक में डिफरेंशियल लास्ट चैप्टर है ना? ऐसा नहीं है, यूजुअली होता है, बट इस ईयर दूसरा ट्रैक बहुत स्लो जा रहा है, तो अपन इस ट्रैक पे अभी डिफरेंशियल के बाद, मतलब एरिया के बाद डिफरेंशियल, डिफरेंशियल के बाद आईटीएफ, आईटीएफ के बाद एसओटी भी कर लेंगे। यूजुअली एसओटी दूसरे ट्रैक पर पढ़ाई जाती है, बट अपन कर लेंगे क्योंकि वहां तो अभी बड़े बड़े चैप्टर बचे हैं। तुम्हारा तो वैसे पीएमसी स्टार्ट हो गया होगा? नहीं सर। सर नेक्स्ट लेक्चर से चालू होगा। ओके, मैट्रिसेस फिनिश्ड। यस सर, खत्म हो गया सब, बोले बस थोड़ा बहुत और सम कराएंगे नेक्स्ट सेक्शन में और फिर शुरू हम्म करेंगे। हम्म तो थोड़ा ऊपर। उसके बाद नीचे वाला सिनेरियो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। आर वी डन हो गया अब तो? यस Yes, सर। sir. स्टार्ट। अब इनके आंसर बिल्कुल सही आने चाहिए, नो मिस्टेक्स। सर
1,3 पे टेंजेंट तो निकाल ही सकते हो ना एवरीवन? यस सर। जल्दी से करो। सबने इतना तो इंटरप्रेट कर लिया कि ये एरिया पूछा गया है? यस सर। हाँ भाई, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से करो, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के, बहुत इजी है, कम ऑन। इंटीग्रेट करो फटाफट यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एरिया इज -1 से सर एक 1। मिनट। कोई टेंजेंट की इक्वेशन बोलेगा मुझे? सर y इक्वल्स टू 7x माइनस 4। इज इज ये करेक्ट बच्चों? आयुष करेक्ट है क्या एवरीवन? यस तो सर मुझे करेक्ट। सर वो x² + x + 1 लिखा है तो मुझे y = 3x आ रहा है। Yes, sir. सर मैंने 7 Yes, इंटरप्रेट sir. कर लिया। ये +1 है, +1 है। हाँ ओके फिर सर। सर y y = ये 3x। अदरवाइज 7 होगा तो आयुष ये पॉइंट ही उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फिर। हाँ सर ध्यान नहीं दिया। अरे इतना तो ध्यान रखेगा ना यार। तो y = 3x है क्या एवरीवन? yes sir. Yes. आयुष बहुत कैजुअली करता है, तो ऐसे मिस्टेक्स मैंने देखा बार बार करता है। यस सर। करेक्ट यश, करेक्ट पृथ्वी। बस इनफ टाइम, अब तक नहीं करा तो घर पे करोगे अब बाद में।
8/3. Clear everyone? Yes, sir. Second question, चालू करो जल्दी से. This is x cube by 4. Quickly, second. क्या हुआ यार, जल्दी करो ना, कितना टाइम लगाओगे? सत्या करेक्ट. दिशा मिस्टेक. वो x cube by 4 है ना? यस. अथर मिस्टेक लग रही है. क्या बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन में भी इतना टाइम लग रहा है, हाँ?
पृथ्वी मिस्टेक है, बस इनफ। दिशा और यश शायद से करेक्ट है मेरे ख्याल से, उल्टा मैंने गलत आंसर को देखते हैं। चलो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये रहा, y इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 4 कैसा होता है? इट्स लाइक दैट ना एवरीवन। यस सर, वो एक्स क्यूब की तरह है। सो कहीं ना कहीं इसको कट करेगा ना ऐसे। यस सर, 0 पर। यस, तो कहाँ पे कट करता है? प्लस कहाँ पे कट करता है कल बताओगे क्या? -2 और 2 पे कट करता है, करेक्ट ना यस सर। एवरीवन? बट मुझे ग्राफ कहाँ से पूछा है? -1 से 2, ये यस एरिया सर। पूछा है। सबको क्लियर है? यस सर। आर द ग्राफ सिमेट्रिकल? यस सर। बस, तो कौन स्मार्ट है कि -1 से 1 वाला पार्ट तो जीरो, मतलब वो डबल हो जाएगा एक तरीके से, यूं भी सोच सकते हैं। यस समझ रहे हो? सर। बट ठीक है, अब छोड़ो, अपन तो डायरेक्ट कर लेते हैं। एरिया इज -1 से 0 विच इज अपर कर्व एवरीवन? सर, एक्स क्यूब बाई 4। एक्स क्यूब बाय 4 माइनस एक्स प्लस 0 से 2 में कौन अपर कर्व है? सर, एक्स। 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 बस ये करना है। सर उसमें नेगेटिव साइन नहीं लगेगा पहले वाले में? नहीं, अपर माइनस लोअर में कहीं नेगेटिव लगता है क्या बच्चों? अच्छा नहीं यस सर। सर, यस नहीं, सर, वो सिर्फ इंडिविजुअल हो तो लगेगा। सुन लिया सबने? यस यस सर। सर, सर उसमें गलती हुई। क्या आंसर आता है चेक करूं मैं, या क्या आता है? किसी का आया सही? सर, मेरा भी नेगेटिव में आ गया। 9/16 आता है क्या आंसर? अब एक बार चेक तो करना पड़ेगा। तुम महान नालायक को 23/16 बहुत जनों का आ रहा है, वही सही लग रहा है वैसे तो, बट देखना पड़ेगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 इंटू 4 -1 to 0 -x² 2 -1 to 0 प्लस x² 2 0 से 2 -x4/4 इंटू 4 0 से 2। इसमें पता नहीं क्या नालायक करते हो, जीरो तो गया। माइनस की कंफ्यूज, एक तो बहुत गलतियां करते हो, माइनस आएगा बीच में फिर -1 डालना है तो 1 माइनस, ब्रैकेट का यूज करो, जीरो का गया फिर माइनस आता है, फिर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 डाला तो 4/2 -2 डाला 16/16। सही है बच्चों? यस सर। सो -1/16 प्लस हाफ प्लस 2 -1, -1/16 प्लस कितना है ये 1, 1 प्लस 1/2 3/2 16 -1 प्लस 8 इंटू 3 24 23/16 एज काफी बच्चों का आया। दिशा वॉज करेक्ट अर्लियर, और नालायक सत्या। थोड़ी कैलकुलेशन एरिया अंडर द कर्व में होती है। यस सर। कॉपी हो गया है? सर, 5 सेकेंड्स प्लीज। अच्छा, कंफ्यूजन सबका दूर हो गया है, गुड इनफ कि अपर माइनस लोअर करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है। क्लियर ना? यस सर। यस सर। ओके देन, करो ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल्स टू 1।
ओके, आई होप सबने स्टार्ट कर लिया, डायग्राम से समझ लिया कौन सा एरिया पूछा है। यस Yes, सर। sir. ओके, मैं भी उतना इंटरप्रेट करता हूँ। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल्स टू 1। ये वाला पॉइंट कौन सा है? सर 2,0। 0। ये लाइन एक्स इक्वल्स टू 1। तो सबको क्लियर है ये एरिया की बात कर रहे हो? यस सर। ये एरिया पूरा निकालोगे या किसी का डबल कर दोगे? सब ऊपर निकाल Double. के डबल कर देंगे। हाँ, तो ये सब ज्योमेट्री तो यूज करोगे ही करोगे, इसका डबल कर दोगे, करो, मेरे को देखना है एक बार। सर बट इसमें अपर माइनस लोअर में अपर किससे मानेंगे? सर्कल अगर यहाँ पे करेगा, बट अगर तू सिर्फ ग्रीन वाला कर रहा है तो अपर इज सर्कल और लोअर इज व्हाट? एक्स एक्सिस। कम ऑन, यस सर। सुनो बच्चों एक बार देखो इधर, एक मिनट इधर देखो ऑल ऑफ यू। अगर कर्व बिलो द एक्स एक्सिस होता है तो हम नेगेटिव लेते हैं ना एवरीवन? यस सर। हाँ या ना एवरीवन? यस सर। तो Yes, क्या sir. उसमें भी मैं ए टू बी अपर माइनस लोअर लगा सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। अपर कौन सा कर्व है बताओ? एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस। X-axis. एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y y इक्वल टू 0। 0। यस तो सर। कहना इसे अपर कर्व 0 रखूंगा ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. और लोअर के लिए क्या रख दूंगा? देखो एफ ऑफ एक्स आया सही एवरीवन? यस Yes, sir. सर। हाँ, सब ऑफ कोर्स डेटा तो कंसिस्टेंट है सब। वेरी गुड, पूना ने आई थिंक स्मार्ट वे से निकाला है। इंटीग्रेशन के बिना में निकल जाएगा पता है ना, बट इंटीग्रेशन से कर रहे हो तो भी तुम्हारी इच्छा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आंसर दे रहे हैं नालायक। चलो, कैन आई डू या यू स्टिल डूइंग? Sir, 30 seconds. चलो इनफ टाइम, देखो इधर दोनों मेथड से बता रहा हूँ। पहला इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेशन के साथ क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ग्रीन एरिया, करेक्ट ना? यस सर। दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 2 y dx। अब सर्कल का y चाहिएगा तो निकाल लो, कितना है? y स्क्वायर इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज प्लस माइनस, अपर का वो वाला पार्ट प्लस में होगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो इसका ये हो गया एरिया। अब प्रोफाइल 5 इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला करा हुआ है, वो याद है या नहीं है वो अलग बात है। यस सर याद है। प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, याद आया एवरीवन? यस सर। साइन इनवर्स क्या होता है? एक्स बाय ए ना? एक्स बाई ए सर, एक्स बाई 2।
फिर इंटीग्रेशन 0 to 2 आंसर आ जाएगा। मेथड Yes, one टू से two इंटीग्रेशन होगा के ना? बिना क्या बोल रहा है? सर लिमिट्स 1 से 2 होंगे ना? हाँ सर। ओ माय मिस्टेक, 1 से 2। मेथड 2 क्या कर सकते हैं? सेक्टर किससे डील कर सकते हैं एवरीवन? yes sir, देखना, कहना इसे ये सेक्टर का एरिया आएगा एवरीवन, रेड वाला पार्ट। yes Yes, sir, sir. क्या होता है सेक्टर का एरिया? हाफ आर स्क्वायर Theta. इंटू थीटा। करेक्ट बच्चों? yes sir, थीटा के लिए x इक्वल टू 1 लाइन है, वो सब निकाल सकते हो। किसी ने निकाला? क्या आता है? ये x इक्वल टू 1 लाइन है, तो 1 कॉमा रूट 3 हो गया, तो ये 30 डिग्री हो गया, 60 हो गया, तो 120 हो गया। हाफ आर स्क्वायर थीटा साउंड्स गुड? yes sir, सही बोला है मैंने? देखना, x इक्वल टू 1 लाइन है, तो 1 प्लस 3 इज 4, तो ये रूट 3 होगा। रूट 3 होगा तो 60, तो टोटल आर स्क्वायर कितना हो गया? 2 पाई बाई 3। yes साउंड्स गुड? sir, yes sir, 2 स्क्वायर हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट? एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल एवरीवन। yes sir, यस सर। क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 2 रूट 3, एग्री करो। yes on? sir, यस इंटू हाइट कितनी है? 1। बस ये आंसर आ गया यहाँ से। तो 4 पाई बाई 3 माइनस रूट 3, जो ऊपर से भी आएगा, बट ऊपर में फालतू का फॉर्मूला लगा क्या है? क्या तुम्हें मैं क्या समझा रहा हूँ कि टाइम कहाँ पे बच सकता है? समझ में आ रहा है? yes ज्योमेट्री का यूज करके। ज्योमेट्री ये सब यूज नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियसली टाइम लगेगा। अभी आगे एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, देखना कितना टाइम लगेगा उसमें। फिर सर कल इंटीग्रेशन का टेस्ट है ना? कल है, बट अभी मेरे ख्याल से मेरे को अभी बताने वाले हैं। कल जूनियर के एमटी टेस्ट बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैंने मैसेज नहीं करवाया। वो बोल रहे थे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके। ट्यूसडे को रख लेंगे फिर। अदरवाइज तुम्हारे एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं? अच्छा, तुम तो सपोर्ट बैच कब खत्म हो रहे हैं? तो अभी सर अब तो शुरू प्री बोर्ड्स खत्म हुए जस्ट। प्री बोर्ड्स खत्म हो गए ना? नेक्स्ट वीक मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे को भी रख सकते हैं टेस्ट। यस सर। फर्स्ट नंबर तक है। हाँ, वो किसी सर ना किसी मेरा के तो तो चालू होने वाला है एग्जाम किसी ना किसी के तो मंडे से। चलते ही रहेंगे हमेशा, मेरे सर को पता है। सर तो मैंने एक वो बीच वाले पॉइंट को 1,0 माना, फिर उधर से वो डिस्टेंस √3, तो सर मेरे को √3/2 आ रहा था। तू कुछ भी कर ले, कैसे आएगा ये पॉइंट? तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना यार। हाँ सर, वो मैंने भी वही किया, लेकिन वो सेक्टर के बिना, मतलब वो सेक्टर का एरिया बिना फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं ना? क्या मतलब? मैं नहीं समझा। सेक्टर का बिना कैसे करेंगे? क्या करेंगे? सर वो पॉइंट हमको पता है ना, 1,0 है। हाँ, हाँ सर, तो उधर से वो डिस्टेंस √3 हुआ, तो कौन सी वो। डिस्टेंस ये? हाँ हाँ, सर। तो हाँ सर, तो सर उसको एक मतलब एक सर्कल मान सेमी लेंगे। सर्कल, नहीं सेमी सर्कल, मतलब सर्कल का 1/4 हाँ, मान के फिर डबल कर दिया, तो सर वैसे मेरे को √3/2 आया। ए नहीं सॉरी, तो 3π/2, सॉरी। तो थ्री। सुन तो सही भाई, देखो यस। कहाँ से लग रहा है ये सेमी सर्कल नहीं है। दिस इज नॉट अ सेमी सर्कल विद सेंटर एज 1,0। बिल्कुल गलत है। अच्छा। ओके सर। अरे कमॉन बच्चे, यहाँ पे देखिए रेडियस इसके हिसाब से तेरा 1 दिख रहा है, और वहां उसके हिसाब से √3 दिख रहा यस सर। है। ऐसे मत करना है ना। ये अगली बार ध्यान रखना, ये ऐसी सब नादानी नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट का कब रखना है अब डिसाइड करते हैं। ट्यूसडे चलेगा सबको या नहीं? सर चल जाएगा। सर मतलब आप किस टाइम रखोगे कि ऐसे पूरा दिन भर का रात को रहेगा? ही, रात को ही 2-3 घंटे का विंडो रहेगा। हाँ सर रात को सही रहेगा। रात को तो किसी एग्जाम भी नहीं रहेगा। हम्म, चलो एनीवे ये क्वेश्चन करो। अब थोड़ा सा मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें कर्व भी थोड़ा सा ट्रेस करना सीखना पड़ेगा। ओके? यस सर।
सबसे पहले ये कर्व बनाओ, इसके बारे में जितना भी पता कर सकते हैं। जैसे मैंने एक चीज देख ली, ओरिजिन से पास हो रही है, करेक्ट। यस Yes, सर। sir. फिर दूसरी चीज देखी मैंने कि इन्फिनिटी पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। हाँ या ना। यस सर। फिर तीसरी चीज मैं इसका क्या निकालूंगा, रूट निकालूंगा, कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यस सर। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर पे इवन है तो पक्का इन्फ्लेक्शन या ऐसा कुछ मेरे को डाउट हो रहा है। समझ में आ रही है फील। यस सर। तो मेरे को तो फील आ गई ऐसा ही कहो होगा, बट तुम श्योर होने के लिए वाली देख लो। सबने वो एक्सप्रेशन लिख दिया है अभी, तो बस इस डायग्राम को ही स्टेयर कर रहे हो। हम्म। तो लिख रहे हैं। एम आई करेक्ट इन सेइंग -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, Yes, sir. यस सर। और 1 पे पॉजिटिव साइड पे कहाँ पे, 1. 1 पे। ये एरिया पूछा है, जल्दी से निकालो यार। करेक्ट दिशा, अदर्स हरी अप। ओके, अब कैलकुलेशन छुड़वा रहा हूँ मैं, देख लो बस एक्सप्रेशन सही लिखा है तो। बोलो क्या लिखा है, -3 से
0 तक सर, एक्स क्यूब प्लस Zero. 2x माइनस 3x। बिल्कुल सही, -3x प्लस 0 से 1 3x 3x माइनस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। फाइनल आंसर 71/6। बिल्कुल क्लियर है एवरीवन? यस सर। तो तुम देखो, दिमाग कैलकुलेशन में तो लगा रहा है नहीं, कैलकुलेशन तो आप गलती नहीं करोगे तो आ ही जाएगा। दिमाग तो बस कर्व का ट्रेस करने में लगा रहा है, करेक्ट ना? यस Yes. सर। फास्ट कॉपी। हो गया ना सबका? यस सर। चलो, एरिया विथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। अभी तक हम एरिया कैसे निकालते थे बच्चों? वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स? Vertical. तो वर्टिकल। स्ट्रिप्स। मतलब वी यूज्ड टू डू दिस। एरिया ए टू बी निकालना है तो एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पे एज्यूम करते हैं, इसकी यस विड्थ सर। dx होती है, इसकी हाइट y होती है, तो इसका एरिया y dx होता है, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं ए टू बी। करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो वैसे ही आपको एरिया बाय द वे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में माना हुआ है, मान लो ऐसा ये एरिया निकालना है। लेट्स से y इक्वल टू c से y इक्वल टू d, ये एरिया आई नीड टू फाइंड। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एज्यूम करूंगा। यहाँ तक क्लियर? यस सर। जिसकी विड्थ क्या हो जाएगी? dy। dy और जिसका ये लेंथ क्या हो जाएगी? x। x X. अगर कर्व की इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? x इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ व्हाट? FX. y। FY. y। हाँ, मतलब अगर बाय द वे y इक्वल टू f ऑफ x दे रखा है तो पहले मैं उसको चेंज करके इसमें ले आऊंगा। क्लियर? यस Yes, सर। sir. और फिर एरिया क्या हो जाएगा? x X dy to Y. इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू d। यस तो सर। क्लियर? यस सर। यहाँ पे भी सब पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, रुक जाओ। व्हेन विल बी द पार्ट पॉजिटिव? कभी पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है क्या कुछ ऐसा? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, Yes, sir. Sir. यस सर। Second या third व्हेन द quadrant में जब कर्व होगा. लाइट राइट टू द y एक्सिस, तब तुम्हें एरिया को क्या लेना है? c टू d Plus. प्लस x dy। प्लस सर। यस इज दैट सर। क्लियर? यस सर। बट इफ द कर्व lies ऑन लेफ्ट। left of y axis, then area हो जाएगा c to d माइनस minus साइन। x dy। यस सर। यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं एरिया बिटवीन टू टू ग्राफ्स। यस सर। एरिया बिटवीन टू ग्राफ्स व्हेन वी हैव टू टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। एक का वैसा है, एक का वैसा है। मुझे y इक्वल टू d y इक्वल टू c के बीच का एरिया की बात करनी है। एक f है, एक g है, बट मेरे लिए वो क्या अपर माइनस लोअर होगा या राइट माइनस लेफ्ट होगा? व्हाट डू यू थिंक? कम ऑन। Right minus सर left. राइट माइनस लेफ्ट। हाँ, एरिया इज, यहाँ का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली राइट माइनस लेफ्ट dy। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर। टॉपिक।
Done. 10 seconds. Done, sir. Done, sir. Mhm. Start. Find the area enclosed between y equal to sine inverse x, y axis between y equal to 0 and y equal to pi by 2. इस वाले का एरिया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से बेटर है ना एवरीवन? Yes, sir. क्या इसको वर्टिकल से भी कर सकते हैं क्या एवरीवन? Yes, sir. X को sin y हाँ। मान लेंगे. हाँ बट सर तुम्हें नहीं लग रहा अपर कर्व भी आएगा लोअर कर्व भी आएगा उसमें एक तरीके से? कमॉन देखो इधर, Yes, sir. 0 to 1 मैं मानूंगा तो अपर कर्व कौन सा है? y इक्वल टू पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना पड़ेगा. Yes, इट विल sir. बी लॉन्ग. हॉरिजॉन्टल से करके देखो जल्दी से, कमॉन. नॉट करेक्ट सोनती. हो गया भाई, क्या इंटीग्रेशन पैदा करोगे? क्या है, जल्दी करा. ऐसा कर रहे हैं. किसके टर्म्स में फंक्शन डालना है? y के टर्म्स में, राइट? Sir, yes, sir. करेक्ट यश, करेक्ट दिशा.
लास्ट 10 सेकंड्स। बहुत ही गधे हो अगर ये नहीं कर पा रहे हो सच्ची में। पुअर। देखो इधर, नालायक, पता नहीं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 क्या बोला मैंने बस, कि ये वाला फंक्शन dy, यही बोला ना एवरीवन। यस सर। तो अब इसमें Time. क्या मतलब पथेटिक ये टाइम क्यों लग रहा है? y इक्वल टू साइन वर्सेस x के लिए y के टर्म्स में फंक्शन क्या होगा x इन टर्म्स ऑफ y? साइन बाय। तो इस पे क्या सदियां निकलनी चाहिए क्या? है कदों? नहीं सर। क्या आंसर है इसका? इसका तो इंटीग्रेशन में याद कराया हुआ है। 7। यस, आयुष के अलावा दूसरा भी बताओ क्यों टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, एवरीवन। क्यों टाइम लग रहा है भाई? अरे तो उसमें मत करना भाई, करो सेकंड क्वेश्चन। नालायक, पता नहीं। राइट माइनस लोअर में कोई माइनस माइनस का ध्यान रखना है क्या वापस? नहीं सर, बस नहीं। राइट माइनस लेफ्ट। राइट वाला का वापस क्या होगा? x इन टर्म्स ऑफ y, करेक्ट ना? यस सर। वैसे रखना है तो पहले तो डायग्राम बनाओ रफली। ये दूसरा वाला का पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, करेक्ट ना? यस सर। जल्दी निकालो अब इसका आंसर। डायग्राम तो बन गया सबका अब तक? यस सर। -3 पे इसका वर्टेक्स है, यस सर। y इक्वल टू x -1, x को 0 रखा तो y -1 है, और x को 0, सॉरी y को 0 रखा तो x 1 है। मतलब ये लाइन ऐसी जाएगी, करेक्ट? यस सर। अब y इक्वल टू x -1 है, बट अब तुम स्मार्ट हो, x को y के टर्म्स में पहले से रेडी रखो ना, यस करेक्ट ना? सर। यस सर। और इस कर्व की इक्वेशन क्या लिख रहा हूँ मैं? x इक्वल्स टू y² -6/2। चलेगा सबको? Yes, sir. यस सर। अब ये बीच का एरिया चाहिए, बीच का एरिया मैं कैसे निकालूंगा बस? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सर। क्या सबको फील आ रहा है कि मैं वर्टिकल से भी कर सकता हूँ एवरीवन? यस सर। बट एनीबॉडी? वर्टिकल सर ये में बीच लाइन में भी। ब्रेक करना पड़ेगा। कम ऑन, यस देखो, सर। Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे अपर और लोअर अलग है, और यहाँ पे अपर और लोअर अलग है। कम ऑन, एग्री करो जल्दी से, देखो। यस सर। तो क्या सबको फील आ गई? हॉरिजॉन्टली बेटर रहेगा ना एवरीवन? यस सर। जल्दी से करो अब, कम ऑन। सोनती, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड।
ओके, अब तक एक्सप्रेशन लिख लिया होगा, बोलना कोई क्या पॉइंट चाहिए, एनीबडी? minus point 2 है ना and 4. क्या? -2 and 4 सर। मतलब y वाला बता रहे हो ना? हाँ सर। Yes, sir. सो -2 से 4 राइट कर्व कौन सा है एवरीवन? तो लाइन x to y + 1 तो क्या लिखो यहाँ पे? y y plus + 1 1 माइनस y² - 6/2 का इंटीग्रेशन dy। यस सर। आई नो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में कम टाइम दे रहा हूँ, बट इतने में हो जाना चाहिए। टाइम लगता है कभी कभार, बट ठीक है, वो तो बाद में तुम खुद करोगे। आर वी ओके? आर वी डन? यस सर। अब मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें थोड़ा कर्व ट्रेस करके आना पड़ेगा। ये जेई का क्वेश्चन एक तो, और इसमें अच्छा खासा कर्व ट्रेस करने पड़ेंगे। तो दोनों क्वेश्चन करके आने ही है। क्लियर? यस सर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।